हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ गुरुजी धनंजय सर। नाउ टुडे वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन, फाइंड टू शेडेड पोर्शन। इस क्वेश्चन में हम जो है वे शेडेड पोर्शन फाइंड करेंगे। आइए हम देखते हैं किस प्रकार से। तो जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ आप देखिए, ये एक क्या है, ये एक रेक्टेंगल है और इसमें एक हाफ क्या बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है। तो हमें इस शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है, कितना होगा। तो किस प्रकार से इसको फाइंड करेंगे उसको आप लोग ध्यान से देखें। पहले आप लिख दीजिएगा एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इक्वल टू, यहाँ आप लिख दीजिएगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, पहले लिख दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल और माइनस एरिया ऑफ द हाफ सर्कल, एरिया ऑफ हाफ सर्कल, ये लिख देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जो है वे कितना है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर ये है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। और एरिया ऑफ द हाफ सर्कल क्या होता है, तो ये होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर हाफ सर्कल का। और पूरा फुल सर्कल का जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देंगे, ये हो जाएगा 14 × 10 और -1/2 पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 इंटू आर। आर देखिए कितना होगा, इसमें रेडियस, इस सर्कल का रेडियस कितना होगा, यहाँ आप देखिए ये पूरा, ये क्या है, ये डायमीटर है। तो इसका हाफ जब कर दीजिएगा तो आर इक्वल टू, आप जानते हैं डी डायमीटर अपॉन 2, मतलब 14/2 कर दीजिएगा, ये आ जाएगा 7। तो आर की जगह पर आप क्या लिख दीजिएगा, 7 स्क्वायर है, तो 7 इंटू 7 लिख दीजिएगा। अब इसको आप सॉल्व करिएगा, ये हो जाएगा 140 और माइनस ये 2 से ये कैंसिल कर दीजिएगा, 11 हो जाएगा, और फिर 7 से 7 कैंसिल कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 77। इसको जब आप सॉल्व करिएगा, ये 10 में से 7 माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 13 में से 7 माइनस करिएगा 6 आ जाएगा। ये एक एरिया है, तो किस में आएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा हम आपको समझा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए। जैसे पहले जो भी, जिसका भी हमें एरिया फाइंड करना रहेगा, तो पहले ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से फिगर हैं। तो इस फिगर को देखने पे ये पता चल रहा है कि एक रेक्टेंगल है और उसी के अंदर एक हाफ सर्कल है। तो एरिया किसका फाइंड करना है, एरिया आपको ये शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। तो आप क्या करिएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ द हाफ सर्कल क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। जब आप माइनस कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन है जिसमें 2 सर्कल बना हुआ है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में जो है इस शेडेड पोर्शन का एरिया पूछा जा रहा है। इसमें 2 सर्कल बना हुआ है, एक ये सर्कल बना हुआ है और एक ये सर्कल बना हुआ है। ये दोनों सर्कल का क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो इसमें शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। तो ये शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ये आप देखिए। इसमें पहले, सबसे पहले यहाँ लिख दीजिएगा एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया, एरिया ऑफ इनर, ये आउटर सर्कल, एरिया ऑफ द OUTER आउटर सर्कल
एरिया ऑफ द आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर एरिया ऑफ द इनर सर्कल एरिया ऑफ द इनर सर्कल। ये दोनों पहले लिख दीजिएगा। आउटर सर्कल का पहले रेडियस निकाल लीजिए। आउटर सर्कल का रेडियस ये डायमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो यहाँ पर कैपिटल डी लिख दे रहे हैं, आप लिख दीजिएगा कैपिटल डी इक्वल टू कितना दिया गया 10 दिया गया है। तो कैपिटल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ऐसे स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्मॉल आर यहाँ डायमीटर कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर दिया गया, तो ये लिख दिएगा 8/2 इक्वल टू इसको जब डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ फार्मूला लिख दीजिएगा। एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल टू आप जानते हैं पाई, और ये आउटर का क्या है कैपिटल आर है, पाई आर स्क्वायर, और माइनस एरिया ऑफ द इनर सर्कल का क्या हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब आप यहाँ क्या करिएगा पाई कॉमन ले लीजिए, और यहाँ दिया गया पाई की वैल्यू कितना वैल्यू पुटअप करना है 3.14। तो आप 3.14 लिख दीजिए, और यहाँ आर की वैल्यू रख दीजिए। आर कितना है, आर यहाँ पे देखिए 5 है, तो यहाँ लिख दिएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये पाई कॉमन ले लिया गया है। पाई कॉमन लेने के बाद यहाँ एक लाइन और बढ़ा दे रहे हैं, यहाँ पर क्या करिएगा पाई ऐसे कॉमन ले लीजिएगा, तो बचेगा क्या अंदर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब उसके बाद वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 3.14, और ये जब सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये 3.14 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 25 में से 16 जब माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसका जब 9 का इसमें मल्टीप्लाई करिएगा, 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, 9 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 9 3 जा 27 28, कितने डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा, ये आ जाएगा 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। पहले क्या फाइंड करना है ये देखिए, यहाँ पर पहले आपको सैडेड एरिया फाइंड करना है सर्कल का। तो सैडेड एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला लिख देना है, एरिया ऑफ द सैडेड पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ द आउटर सर्कल। आउटर सर्कल क्या है, ये बाहर का जो सर्कल है इसको आउटर सर्कल कहा जाता है, और माइनस एरिया ऑफ द इनर सर्कल, ये हो जाएगा। अब उसके बाद हम जानते हैं एरिया निकालने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस पता होना चाहिए इनर सर्कल का और आउटर सर्कल का। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं रेडियस जो है आउटर सर्कल का हम r मान लिए हैं, तो r इक्वल टू 10/2। 10/2 क्यों किया गया है, क्योंकि 10 जो है वे डायमीटर दिया गया है, इसका हाफ कर देंगे तो 5 सेंटीमीटर ये आ जाएगा, ये आउटर सर्कल का रेडियस आ जाएगा। इसी तरह से स्मॉल आर का वैल्यू निकाल लेंगे। स्मॉल आर का डायमीटर कितना दिया गया 4 सेंटीमीटर, उसको 2 से डिवाइड कर, स्मॉल आर का डायमीटर कितना दिया गया 8 सेंटीमीटर, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे 4 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। अब दोनों का रेडियस जब मालूम हो जाएगा सीधे आप फार्मूला में वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर ही होता है। तो ये कैपिटल आर माने हैं और ये इनर का स्मॉल आर माने हैं, तो पाई इसमें पहले क्या कर दीजिएगा कॉमन ले लीजिएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू यहाँ दी गई है क्वेश्चन में, पाई की वैल्यू कितना वैल्यू पुटअप करना है 3.14, तो आप 3.14 लिख दीजिएगा, और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा, माइनस स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दी गई है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा।
अब उसके बाद इसको सॉल्व करिएगा तो 5 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 25, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। अब उसके बाद 3.14 लिख दीजिएगा, और 25 में से जब 16 माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करिएगा, 9 4 जा 36, 9 1 जा 9 3 12, और 9 3 जा 27 1 28, 2 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा जा रहा है। ये मान लीजिए मेटल है, ये क्या है मेटल है, इसमें से एक ढक्कन निकालना इतना सर्कल के रूप में। तो इसमें ये पूछा जा रहा है यदि इसको निकाला जाए ये सर्कल, तो ये जो मटेरियल बच रहा है इसको वेस्ट मटेरियल कहा जाएगा। इसका एरिया कितना है, कितना स्क्वायर जो है मीटर या स्क्वायर क्या दिया गया है, इसमें सेंटीमीटर दिया गया है, कितना स्क्वायर सेंटीमीटर वेस्ट मटेरियल बचेगा। तो पहले आप ये देख लीजिए ये क्या है, ये क्या बना हुआ है, ये स्क्वायर है, इसमें दो फिगर बना हुआ है, एक स्क्वायर का फिगर है, एक सर्कल का फिगर है। तो अगर हम स्क्वायर के फिगर में से स्क्वायर के फिगर का एरिया निकाल लें और उसमें से सर्कल का एरिया क्या कर दे माइनस कर दे, हमें मालूम हो जाएगा कितना वेस्ट मटेरियल बचेगा। तो आइए हम उस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें पहले एरिया ऑफ द वेस्ट मटेरियल आप लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, एरिया ऑफ द वेस्ट मटेरियल इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द SQUARE स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल ये लिख दीजिएगा। अब हम जानते हैं एरिया निकालने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, रेडियस पता होना चाहिए। तो रेडियस यहाँ पर कितना है, स्क्वायर का तो साइड ही पता होना चाहिए। तो स्क्वायर का फार्मूला हम जानते हैं, एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। और एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ये होता है। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए, साइड कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 5 माइनस, और पाई की वैल्यू रख दीजिए, पाई की वैल्यू कितनी दी गई 3.14 मल्टीप्लाई। अब इसका रेडियस निकालना है, तो ये जो दिया गया है ये डायमीटर है, तो रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस इक्वल टू 5/2, ये आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दीजिएगा 2.5 इंटू 2.5 ये लिख दीजिएगा। ये दो बार इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 25 माइनस, अब 25 में 25 का मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा 625, कितना हो जाएगा 625 ये हो जाएगा। तो यहाँ 625 3.14 में 6.25 मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब आप इसका 3.14 का 625 में मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 19.625 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका। इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो 19.625 आ जाएगा। अब 25 में से जब आप माइनस करिएगा इसको, 25 में से 19.625 को, तो आ जाएगा आपका आंसर 5.375, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। जब इस तरह से ये पूछा जा रहा है कि ये एक मेटल है जिसमें से एक सर्कल नुमा एक ढक्कन निकाला जाता है, तो ये पूछा जा रहा है कितना वेस्ट मटेरियल बचेगा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, पहले आप क्या करिए, इस सर्कल का एरिया में से ये स्क्वायर के एरिया में से ये सर्कल वाला एरिया क्या कर दीजिएगा माइनस कर दीजिएगा। माइनस करिएगा, जो आएगा आंसर वही इसका
आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।